नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि अचानक घर में महातबाही आने वाला है। तुम सोच रहे थे कि जो घटना हमारे जीवन में कभी नहीं होगा, वही घटना अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे परिवार में किसी के साथ घटित होगा। जी हां दोस्तों, अचानक अंतिम यात्रा का फोन आएगा और कोई घर से अलविदा हो जाएगा, मानो या फिर ना मानो। लेकिन आज का खबर आपकी आंखों में दर्द की आंसू निकाल देने वाली साबित होंगे। आने वाली 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से वही बड़े अनाथ आपके परिवार में होगी, जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगी। इस वीडियो को अनदेखा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बड़ी भयंकर घटना और बड़ी भयंकर अनर्थ इन 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप अपने जीवन में अब तक बहुत दुख देखे हैं। आपने अब तक अपने जीवन में बहुत दुखों को झेल लिया, बहुत कष्ट झेल लिया, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि इस बार आपकी कुंडली में जो योग का निर्माण होने जा रहे हैं, वह आपके सारे तकलीफों को दूर कर देगी। मित्रों, इस बार आपकी कुंडली में बहुत बड़े शुभ योग का निर्माण होंगे, और यह योग आपके लिए साधारण नहीं होगा, बल्कि आपके कई वर्षों की तकलीफ को दूर कर देगी। जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अष्टम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। इन 24 घंटे के अंदर दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है, और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु आपको कई सारे अशुभ प्रभाव दे रहा है, और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शनि भी क्रोधित होकर बैठे हुए हैं। तो इस बार जो आपके जीवन में महत्व वही आएगी, वह साधारण बिल्कुल नहीं होगी। देखिए मित्रों, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको समय रहते सावधान कर रहा हूं, क्योंकि यह सच्चाई आपको कोई और नहीं बताया। मुझे लग रहा है राहु तुम्हारे जीवन में कई बड़ी घटनाएं करेंगे। हो सकता है कि आप सावधान रहकर अपने जीवन में कदम रखेंगे तो राहु आपको मालामाल कर सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि आप कुछ विशेष बातों को इन 24 घंटे के अंदर ध्यान नहीं रखा तो राहु तुम्हारे जीवन में उल्टी चाल चल सकता है। तुम्हें जीवन भर पछताना भी बढ़ सकता है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा खास होने जा रहा है। आज का वीडियो पूरी ग्रह कुंडली के आधार पर निर्माण किया गया है, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही विनती है कि आप अपने लिए कम से कम 20 मिनट का समय तो निकल ही सकते हैं, और कम से कम 20 मिनट का समय निकालकर आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मैं इस बात की फुल गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को जो शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, हर ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तो आप अपने जीवन को सुरक्षित कर पाएंगे। और इस वीडियो में जिस घटना का जिक्र मैंने पहले आपसे नहीं किया था, वह घटना आपकी जिंदगी में इन 24 घंटे के अंदर घटने वाली है। इसलिए बस आप अंत तक ध्यान से देखना। और सबसे पहले तो मित्रों, आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मित्रों, आप सभी लोग जरूर लिखिएगा। मित्रों, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपके घर में ही इन 24 घंटे के अंदर बड़ी खतरा बन रहा है। 24 घंटे के अंदर एक मुसीबत आपके घर में ही बैठी हुई है। एक मुसीबत आपके घर के अंदर ही बैठी हुई है। पिछले कई समस्या आपके परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा क्लेश चल रही थी, और उन अखिलेश की वजह से ना तो आप ठीक से अपने काम धंधे पर ध्यान दे पा रहे थे, और ना ही अपने परिवार पर ध्यान दे पा रहे थे। आपके घर में एक ऐसी महिला इस वक्त विराजमान है, ऐसी महिला बैठी हुई है जिसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति और घर की सुख शांति बिगड़ी हुई है। यह महिला केवल बिल्कुल नकारात्मक है। ऐसा महिला तांत्रिक चीजों से जुड़े हुए हैं। ऐसी महिला जो आपके घर में अभी भी है, जिसके वजह से आपके घर में खुशियों की कमी हो रही है। घर में बरकत रुक गई है, घर की सुख शांति बिगड़ गई है। देखिए दोस्तों,
कहते हैं कि घर में एक अच्छे महिला अगर आ जाए, एक अच्छे महिला जो समझदार हो, जो तांत्रिक चीजों से जुड़ा हुआ नहीं हो, तो ऐसी महिला हमारे घर में रहने से हमारे घर की तरक्की होने लगते हैं, हमारे घर उन्नति की राह पर आगे बढ़ने लगते हैं, हमारे घर में किसी प्रकार की कोई चीजों की कमी नहीं होते हैं। वही देखिए मित्रों, अगर कोई गलत इंसान, कोई गलत स्त्री हमारे घर में आ जाए तो दोस्तों हमेशा के लिए हम स्वास्थ्य से लेकर परेशान रहते हैं, शांति के लिए तड़प रहे होते हैं। हमारे घर में सुख शांति कभी नहीं बनी हुई रहती है। इसलिए तुम्हें थोड़ा बहुत इन 24 घंटे के अंदर ध्यान देना है कि अगर आप मान लीजिए रिश्ता बनाने के लिए कहीं जा रहे हैं, किसी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए आपके घर कोई कुंवारा लड़का है और आप लड़की ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझकर ही रिश्ता को जोड़, क्योंकि वैसे तो हर इंसान आजकल देखने में जितना अच्छे होते हैं, अंदर से उतना ही गलत होते हैं। आजकल की महिलाओं के अंदर अच्छे गुण नहीं होते हैं। आजकल की महिलाओं के अंदर एक गलत भावनाएं उनके हृदय में छुपे हुए होते हैं। इसलिए ध्यान रहे, अगर कोई रिश्ता सुनिश्चित कर रहे हैं तो आप एक अच्छी खानदान देकर, एक अच्छी स्त्री देखकर ही रिश्ता जोड़, वरना हो सकता है कि एक गलत स्त्री का कदम आपके घर में पड़ते ही आपका घर बर्बाद हो जाए। हमें लग रहा है कि इस समय एक छोटी सी लापरवाही से आपके घर में एक गलत इंसान आ सकते हैं। इस समय दोस्तों रिश्तों को लेकर बात किया जाए तो बहुत ज्यादा सतर्क रहे। अब देखिए, अगर घर व्यवस्थित रहेगा तो फिर आपकी जिंदगी भी व्यवस्थित रहेगी। अक्सर देखा गया है कि जिस घर में शांति नहीं रहती, ऐसे घर में बहुत जल्दी ही अमंगल घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वहां पर नकारात्मक ऊर्जा निवास करने लग जाती है, और फिर नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर को दुखों से चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए मित्रों, मेरी एक विनती है आप लोगों से कि इस वक्त आने वाले समय में जितना ज्यादा हो सके अपने घर परिवार को व्यवस्थित रखने का ज्यादा प्रयास करें। बिल्कुल सुख शांति से अपना पारिवारिक जीवन लेकर चले। देखिए, लड़ाई झगड़ा हर परिवार में होते हैं, लड़ाई झगड़ा हर घर में होते हैं, लेकिन अगर आपने इस वक्त अपने परिवार को संभाल लिया तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय दोस्तों आपको ध्यान देना है कि अपने परिवार के बीच लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होने देना है, क्योंकि यह समय स्पष्ट आपके ग्रहों ने संकेत दे दिया है कि आपके घर में एक अमंगल घटना घटकर ही रहेगी। अगर आपके घर में एक छोटी सी अमंगल घटना हुआ तो इससे बहुत बड़ा घटना भी आने वाले भविष्य में हो सकता है। इसलिए अगर तुम इस समय छोटी छोटी सावधानी रखते हैं तो शायद हो सकता है कि किसी बड़ी मुसीबत से बच जाए, क्योंकि देखिए वक्त का कर नहीं आएगा। अचानक आपके घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है। तबीयत खराब होने के कारण आपको तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर भागना पड़ेगा। इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है, और खासकर मैं उन लोगों से एक विशेष आग्रह करता हूं जो अपने शरीर से संबंधित थोड़ा बहुत परेशानियां हो रहे हैं, जैसे कि बीपी, शुगर और सांस की बीमारी से बहुत ज्यादा परेशानी है। अगर आपके शरीर में कुछ भी हलचल होने को दिखती है तो तुरंत अस्पताल की तरफ जाना है, डॉक्टर से मिलना है, और ऐसे वक्त में आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, समय को टालना नहीं है, बल्कि डॉक्टर से जाकर आपको तुरंत सलाह लेनी है। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर एक बार आपकी जीवन में कुछ उथल पुथल हो गया तो फिर बैठकर रोने की और पछताने के अलावा कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। देखिए मित्रों, अब जिंदगी में दुख तो आपको हर समय देखने को मिलेगा, दुख तो आते रहेंगे। ऐसा कौन इंसान है जिसके जीवन में दुख नहीं है? लेकिन आपको इस वक्त सभी परेशानियों में स्वयं को मजबूत करने की कोशिश करना है। जितना ज्यादा आप खुद पर ध्यान देंगे उतना बेहतरीन आप खुद को निखार लेंगे। मित्रों, मैं आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि देखिए, आपकी जो हर किसी के ऊपर भरोसा करने की गंदी आदत है, यह आदत आपको किसी दिन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाकर कहीं का नहीं छोड़ेगी। हम क्या करते हैं,
कि जो लोग हमसे मीठी मीठी थोड़ा बहुत हमारे सामने बातें कर लेते हैं तो हम उनके प्रति अच्छा स्वभाव दिखा देते हैं और उनके ऊपर संपूर्ण रूप से भरोसा करने लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मित्रों की कभी कभी जैसे हम अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, वही इंसान हमारे लिए एक जहर बन जाता है और वह इंसान मौका पाकर जहर छोड़ देता है। वह इंसान एक मुसीबत में धकेल देता है। वह इंसान हमारी खुशियों को लेकर डूब जाता है, हमारे परिवार की खुशियां तक छीन लेते हैं। यह हमारे जीवन के रंगों को छीन लेता है। कुछ भी बात हो मित्रों, तो आपको सबसे पहले तो अपनी गुप्त बातें किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना है। अगर जैसे आपने कहीं पर पैसा निवेश किया, कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि अरे भाई, तूने पैसा कहां पर निवेश किया है, जरा मुझे भी बता दो, मुझे भी वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यह गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। हो सकता है कि वह इंसान आपकी ही पर लात मार दे जहां पर आप पैसा निवेश कर रहे हैं, वहीं पर आपके पैसों का डूबवा दें। क्योंकि देखिए, आज के समय में भरोसे लायक कोई भी इंसान नहीं बचा है और इस वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आपके घर पर अचानक किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है। और उसे फोन के माध्यम से मित्रों सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको खुशखबरी दे रहा है तो तुरंत उसकी बातों में विश्वास ना करें, क्योंकि इसके पीछे आपका ही कुछ रिश्तेदारों का षड्यंत्र भी हो सकता है, कुछ चल भी हो सकता है। और जितना ज्यादा हो सके आप सबसे पहले तो अपनी संतान और अपनी जीवन संघानी पर ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त आपके स्वास्थ्य में अचानक से कोई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उन्हें आप तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक के पास लेकर जाएं, क्योंकि देखिए, अगर समय रहते हम किसी चीज पर काबू पा लेते हैं तो फिर वह चीज फैलती नहीं है। मौसमी बीमारियां इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और मौसमी बीमारियां कब आपकी संतान और आपकी जीवन संगिनी को अपने घेरे में ले लेगी, यह पता नहीं चलेगा। देखिए मित्रों, आज के समय में हर व्यक्ति का मन करता है, कहीं घूमने जाने का हर व्यक्ति का दिल करता है कि एक अति उत्तम यात्रा करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका है। मित्र, ऐसा इसलिए संभव नहीं हो सका क्योंकि इस वक्त आपकी छात्राओं के योग्य नहीं बन रहे हैं। इस वजह से आप बहुत ज्यादा बेचैन रहेंगे, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हावी रहेगा, क्योंकि आप तनाव में बहुत ज्यादा हैं। और तनाव से बाहर निकालने के लिए एक ही चीज है कि कहीं पर यात्रा करके आना या ऐसी जगह पर जाना जहां हमारी मां को शांति मिली, हमारे मन को प्रसन्नता मिले। देखिए, जो हुआ है उसे भूल जाइए। पिछले समय में आपको अपने ही परिवार के द्वारा एक धोखा मिला था और उस धोखे से आप अभी तक उभर नहीं पाए हैं। लेकिन कहते हैं मित्रों कि अगर परिवार अपना है तो अगर परिवार धोखे भी दे तो उसे सहन करना पड़ता है। आप मूर्खता जैसे काम मत करिए। अपने घर परिवार की बातें किसी बाहर तीसरे व्यक्ति के सामने मत रखिए, क्योंकि आपकी यह आदत है कि घर की बाहर अपने घर की बातों को उजागर करते रहते हैं। या बात आप घर से बाहर बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना कहते हैं कि एक घर को बर्बाद करने में किसी घर के व्यक्ति का ही हाथ होता है। क्योंकि कहते हैं कि धोखा अक्सर वही देते हैं जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो आपके भरोसे की नई तो डगमगा गई है मित्रों, और रिश्तों में गांठ भी पड़ गई है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता है। अब एक तरफ आप वह इंसान हैं जो सबके साथ सबका अच्छा करते हैं, लेकिन अंत में आप ही के साथ बुरा हो जाता है। तो इसमें आपका कोई दोस्त नहीं है, इसमें किस्मत का भी दोस्त नहीं है। इनमें दोष है तो सिर्फ कर्मों, और आपकी यही कम थे कि आपने हमेशा लोगों का अच्छा सोचा, लोगों का अच्छा कर लोगों को मदद किया, लोगों के लिए आप हमेशा आगे रहे, और यही बात आपको पूरी जिंदगी भर गलती रहेगी। अब देखिए मित्रों की जो हो गया है उसे भूलकर सुबह के लिए जितना ज्यादा हो सके बेहतरीन परिस्थितियां निर्माण करने की कोशिश करें और अपनी निजी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। और आप इस वक्त कहीं पर भी अपने गुणों का बखान ना करें। चाहे कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ समय के लिए रहना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप बहुत अच्छे से पेश आए।
ऐसे लोग अक्सर आपके साथ रहकर आपके अंदर की बातों को जानना चाहेंगे। देखिए मित्रों, अगर हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, हमारी छवि अच्छी रहेगी, हमारी वाणी उत्तम रहेगी, तो लोग हमसे जुड़ने से कभी भी कटरा आएंगे नहीं। इसलिए हमेशा कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपका साथ दे तो कोई बात नहीं, आप खुद को पीछे हटकर सिर्फ अपने आप को बेहतरीन बनने पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्वयं को बेहतरीन बना लेंगे तो परिस्थितियों के आधार पर लोग अपने आप से जुड़ते जाएंगे। और अब मित्रों देखिए, जो बात मैं बताने वाला हूं वह बात स्त्रियों के लिए बहुत खास होने वाले हैं। स्त्रियां विशेषकर ध्यान से सुने। देखिए, सौभाग्यवती जो स्त्री होती है वह अपना पहना हुआ मंगलसूत्र किसी और को न पहनने देना कहते हैं कि इनमें दोष लगता है और सौभाग्य पर संकट आ जाता है। दोस्तों, क्योंकि आज के समय में क्या हो गया है कि जो मॉडर्न स्त्रियां हैं वह अति उत्तम और बहुत ही आकर्षक मंगलसूत्र लेकर आती है। अपनी कोई सखी, अपनी कोई बहन या अपनी कोई रिश्तेदार से यह चीज लेकर आते हैं तो उसे अवश्य ही अपने रिश्तेदारों से ऐसा चीज मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगलसूत्र जो है या केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि आपके प्रति लंबी आयु और वैवाहिक सुख, शांति का प्रतीक है। इसे सदा श्रद्धा और मर्यादा से धारण करें। दोस्तों देखिए, महिलाएं विशेष ध्यान दें कि अभी जो जिंदगी चल रही है वैसे जिंदगी जीने की कोशिश न करें। एक महिला का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वह अपने पति के प्रति पूरी तरह से वफादार रहे। और आपके मित्रों, आपकी वफादारी का इनाम भी बहुत जल्द मिलने वाला है। आपकी जीवन संगिनी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे सकती है, जिससे प्यार और ज्यादा बढ़ेगा और रिश्तों में और ज्यादा नजदीकियां आएगी। मित्रों देखिए, जहां पर लोग आज के समय में रिश्ते जोड़ने की जगह तोड़ने में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं, वहीं पर आपकी जीवन संघ ने आपके लिए बहुत अच्छी तरह की खुशियां आपको देगी। देखिए, आप इस वक्त ज्यादा परेशान ना हो, चाहे स्त्री हो चाहे पूरी हो। परिस्थितियों धीरे धीरे बदलेगी और जिंदगी में नए रंग भी आपसे जुड़ेंगे। जो लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं छोटी मोटी चीजों को लेकर, अब देखिए, छोटी मोटी चीज तो समय के आधार पर बदल ही जाते हैं। छोटी छोटी चीज अगर हम चाहे तो बदल सकते हैं, क्योंकि यह सब हमारे हाथ में होता है। जो बीत गया सो निकल गया, उसे भूलने का प्रयास करें मित्रों। चाहे वह रिश्ता हो, चाहे वह धन हो, चाहे वह कोई चीज हो, जो गया उसे जाने देना है। उस चीज में सुबह को उलझाकर आप सिर्फ और सिर्फ सुबह को तकलीफ और दुख ही देंगे। मित्रों, कहते हैं कि आज किस समय में सुखी और रिश्ते और परिवार किसी को पसंद नहीं आते हैं। पति पत्नी के बीच में प्यार, बच्चों की समझदारी, परिवार की एकता, इन पर लोगों की नजर बहुत जल्दी लग जाते हैं। किसी के परिवार में अगर हर कोई तरक्की कर रहे हैं, आपके बच्चे अगर बड़े बड़े स्कूल जा रहे हैं, तो इन सभी के ऊपर लोगों की नजर बहुत जल्दी लग जाते हैं। और नजर लगने वाले कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी कोई गरीबी रिश्तेदार ही होंगे। मित्रों देखिए, आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका परिवार भी आपके साथ खड़ा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह चीज कभी कभी हमारी कुछ अपने ही लोगों को नहीं देखा जाता है। ये चीज से वह कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं कि हमारी बर्बादी की मंत्र, हमारी बर्बादी की माला जब करने में लग जाते हैं। आज के इस कलयुग में ऐसा देखा गया है और पाया गया है कि आज के समय में लोगों को खुद की खुशी में खुशी नहीं होती, बल्कि लोगों की खुशी में सबसे पहले दुखी हो जाते हैं। आज के समय में लोग ही क्या सोचते हैं कि अरे पड़ोसी इतना खुश कैसे हैं, और यह सोचकर इंसान सुबह को दुखी कर रहा है। अगर आपकी भी स्वयं की ऐसी मानसिकता है तो यह मानसिकता आपकी जहां में आपके ही खुशियों के लिए कब जहर बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, पड़ोसी को उनकी भाग्य का मिल रहा है। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उनके प्रति गलत सोच रखें, आप उनके प्रति गलत विचारधारा रखें, आप उनके प्रति गलत नियत रखें। पड़ोसी अपने भाग्य का खा रहा है, अपनी किस्मत का खा रहा है,
उसे खाने दे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार पर, अपनी पत्नी पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखें। क्योंकि मित्रों, देखिए, मैं बता देता हूं कि आपको, अगर आप बहुत ज्यादा लोगों के बारे में सोचेंगे तो फिर परेशानियां आपको ही अपने जीवन में आमंत्रित करना पड़ेगा। और कभी कभी यह परेशानियां इतनी बढ़ जाएगी कि हमें समझ नहीं आएगा कि हम किन लोगों पर ध्यान दें। जब इंसान दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है तो वह ना तो खुद की प्रति अच्छी सोच रख पाता है और ना ही परिवार का ध्यान रख पाता है। आपकी इस वक्त एक ही रिश्तेदारी है कि आप अपने परिवार पर ध्यान दें। अपने परिवार के लोगों को आप सबसे आगे रखें और कहते हैं, मित्रों की नई चीज या नया परिवर्तन जब जिंदगी में आता है तो वह परिवर्तन हमें बहुत कुछ सीखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में नया फोन नहीं, नौकरी नहीं, शादी में या नई बिजनेस किसी भी नहीं बदलाव कर उतरते हैं, तो फिर आपको मित्रों, देखिए, जीवन में बहुत कुछ नए मिलते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा आपको कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। लोगों को नई चीजों में बहुत खुशी मिलती है, लेकिन पुरानी चीज भी मित्रों बहुत ज्यादा आपके जीवन में मैटर करती है। पुरानी चीजों को बोलना सही नहीं है, क्योंकि पुरानी चीज ही हमारे दुखों में काम आएगी। ठीक उसी तरह यह बात रिश्तों पर भी लागू होती है। लोग क्या करते हैं कि नए लोगों से रिश्ता जोड़ लेते हैं, नए लोगों के साथ घूमते हैं, नए लोगों के साथ खाते हैं, पीते हैं, लेकिन वह पुराने लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन वह यह नहीं सोचते हैं कि मुसीबत के समय, रात आधी रात में भी पुराने रिश्तेदार हैं हमारे लिए हमें खड़े मिलेंगे। इसलिए मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आप इस वक्त ज्यादा परेशान ना रहे। परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां वापस में आपके लिए काफी ज्यादा सकारात्मक बन जाएंगी। देखिए, समय बदलने में वक्त लगता है। आज के समय में इंसान को बहुत ज्यादा जल्दी हो गई है। बार बार गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी, जीवन में अच्छा वक्त कब आएगा? गुरुजी, परेशान हो चुका हूं। देखिए, गुरुजी भगवान नहीं है। गुरुजी सिर्फ आपके भविष्य को बताते हैं। और किस तरह बताते हैं? अपनी कुंडली का विश्लेषण करके, और उस कुंडली में जो लिखा हुआ होता है, गुरुजी सिर्फ वही बताते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं बताते हैं। इसलिए देखिए मित्रों, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अच्छे समय की शुरुआत बहुत जल्दी होगी और उस अच्छे समय में आपको अहंकार और घमंड नहीं पालना है, क्योंकि देखिए, अहंकार और घमंड पालने से परिस्थितियों और भी बिगड़ सकती है। वही मित्रों, आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसलिए जो मिल रहा है उसका आप सम्मान करेगा और घमंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब देखिए, मैं आपके लिए एक के बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताता हूं। यह चमत्कारी उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। जो भी यह चमत्कारी उपाय को सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से कर लिया, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर जिंदगी में आर्थिक संकट हो या शारीरिक पीड़ा, तो इसका सावधानी यही है कि आप शिव के चरण में जय करें। अगर आर्थिक उन्नति में बार बार रुकावट आ रही है, पैसा आते आते रुक जाता है, आकर चला जाता है, पैसा बिल्कुल भी जेब में नहीं ठहर रहा है, यानी कि एक तरफ से पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ से पैसा निकल रहा है, चला जा रहा है, और जीवन में बहुत दिनों से पीड़ाएं अस्थायी बन गई हैं, जो आपकी जान पर भी कभी कभी एक मुसीबत के रूप में आ जाते हैं, तो शिवलिंग पर निरंतरण जलाभिषेक का उपाय करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जल तो हर व्यक्ति शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए, कहां से तांबे या मिट्टी का मटका शिव मंदिर में लगवा दे, जिससे महादेव पर जल गिरता रहे। यह समय रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यह जीवन में जटिल समस्याओं को और बढ़ाव का अंत करता है, क्योंकि देखिए मित्रों, जब जीवन में हर दिशा बंद लगने लगे, तो शिव की चरण में आकर बस एक मटका, यह एक लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। उर्दू शिवलिंग के द्वारा बहकर निकलेंगे। वह जल थोड़ा आप नियर के माध्यम से ग्रहण कर ले। वह अमृत माने जाते हैं, उसे आप ग्रहण कर ले, क्योंकि देखिए, जीवन में दुख परेशानियां बहुत चल रही है।
इसलिए यह उपाय करके आप शिवलिंग से निकला हुआ जल को ग्रहण करें, जिससे कि आपके जीवन की सारी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएं। जिन लोगों ने यह उपाय किया है उन लोगों के जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, और नहीं हुआ है तो कुछ दिनों के अंदर ही समाप्त हो जाएंगे और पल भर में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। और कहते हैं मित्रों की अंधेरे से जिन जातकों को डर लगता है, जैसे कई सारे बच्चे भी ऐसे रहते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे रहते हैं, कई सारी महिलाएं भी ऐसी रहती हैं जिन्हें अंधेरे में डर लगता है, प्रेत आत्माओं से डर लगता है, तो चांदी की चेन में आधा कटा हुआ चांद का लॉकेट डलवाकर पहन ले। देखिए, चांदी जो होती है वह शुक्र और चंद्रमा से संबंध रखती है, और जब इंसान का शुक्र मजबूत होता है तो उसे अनजान भय नहीं सताते हैं, उसका सारा भय दूर हो जाता है। और कहते हैं कि चांदी जो है शांति, सुरक्षा और चंद्र ऊर्जा का दिव्य संगम मानता है। आधा चांद जौहर नकारात्मकता को दूर रखता है। इसलिए भगवान शिव ने भी अपने जाता में अपने सिर पर अर्धचंद्रमा विराजित किया है।